ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से मध्य प्रदेश बुलेटिन में, जहां हम शुरुआत करेंगे दतिया से, जहां अवैध शराब के विक्रय के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई की गई है। और साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दतिया में अवैध शराब के विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े, उपायुक्त आबकारी संदीप शर्मा एवं जिला आबकारी अधिकारी BL दांगी के निर्देश पर वृत्त प्रभारी अनिरुद्ध खानवलकर एवं आबकारी उप निरीक्षक ने सेवड़ा क्षेत्र में 2 स्थानों पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 115 ड्रमों में कुल 23,000 किलो गुड़ लहान और 2,350 बल्क लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर मौके पर नष्ट किया गया। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 2 प्रकरण दर्ज किए गए, जबकि नष्ट मदिरा एवं सामग्री का कुल मूल्य लगभग 28,50,500 रुपए आंका गया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। पचोर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत छापरा में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के तालाब में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रियांश और रुपेश के रूप में हुई है। दोनों बच्चे दोपहर के समय अपने साथियों के साथ तालाब में नहाने गए थे, तभी अचानक पानी में डूबने से यह हादसा हो गया। सूचना मिलने पर ग्रामीणों और पचोर थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया, तहसीलदार, पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को संज्ञान में लिया। ग्रामीण की मदद से दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पूरे गांव में इस दर्दनाक घटना से शोक की लहर है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लश्करपुर में कई सालों से बना खाद्य सोसाइटी केंद्र, जो कि पिछले 3 वर्षों से बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे सोसाइटी कर्मचारियों को व्यवस्थित जगह पर खाद्य रखने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कई बार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया, किंतु इस संबंध में अभी तक विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। क्षतिग्रस्त के कारण ग्रामीणों एवं सोसाइटी कर्मचारियों के साथ कभी भी कोई गंभीर घटना होने की संभावना बनी हुई है। जब इस संबंध में राजगढ़ सहकारिता विभाग के अधिकारी से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और ना ही मुझे सोसाइटी कर्मचारियों द्वारा बताया गया। आपके द्वारा मेरे पास मामला आया है, मैं जांच करवाता हूं। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राम स्वरूप वर्मा की रिपोर्ट। कोतमा से महर तक निकली मां शैलपुत्री भक्त मंडल की भव्य पद रथ यात्रा अमलाई पहुंचते ही इतिहास रच गई, जहां चीनी मित्र मंडली द्वारा फूलों की वर्षा, पटाखों की गूंज, डीजे और बैंड बाजों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। पूरा नगर भक्तिमय उल्लास से भर उठा और हजारों श्रद्धालुओं को भोजन, चाय, फल, विश्राम तथा सिंधी धर्मशाला में ठहरने की विशेष व्यवस्था प्रदान की गई। बाबू चौक अमली के समीप विशाल पंडाल में सुबह 12 बजे से शाम 7 बजे तक भंडारे का आयोजन हुआ, जिसने कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दिया। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से, जहां सरई थाना क्षेत्र के बरका चौकी अंतर्गत पुरैल गांव स्थित गौशाला में आधा दर्जन से अधिक गायों की मौत होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने गौशाला में चारा, पानी और देखरेख की स्थिति पर सवाल उठाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। घटना की जानकारी मिलते ही सरई थाना प्रभारी एवं बरका चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बरका चौकी प्रभारी निपेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वर्तमान में पुलिस बल तैनात है और जांच की जा रही है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बिजावर के तालाब में सैकड़ों मतदाता पहचान पत्र में तालाब में लावारिस हालत में तैरते मिलने से सनसनी फैल गई। तालाब के पास घूमने आए कुछ युवकों ने इन मतदाता पहचान पत्र को तालाब में तैरते देखा तो उन्होंने तालाब के पानी से इन वोटर आई कार्डों को निकाला तो देखा कि वार्ड नंबर 15 के रहने वाले लोगों के वोटर आई कार्ड हैं। पास ही एक बैग पड़ा था। आशंका है इस क्षेत्र के पोस्टमास्टर ने इन मतदाता पहचान पत्र को घर घर बांटने की जगह तालाब में फेंक दिया। तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी और सभी मतदाता पहचान पत्रों को थाने में रख लिया है। आगे जानते हैं इस विषय में स्थानीय नागरिक रितेश कुमार अग्निहोत्री और स्थानीय नागरिक हीरालाल साहू का क्या कुछ कहना है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। सिविल लाइन पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें गिरोह के 3 सदस्यों से चोरी की गई 7 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सोरी ने आज पुलिस लाइन और कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सिविल लाइन थाना अंतर्गत बिजावर नाका एवं सिंचाई कॉलोनी में मोटरसाइकिल चोरी संबंधी रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता के तहत चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए गए। मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। छतरपुर एसपी अगम जैन द्वारा मोटरसाइकिल चोरी के खुलासे हेतु पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा जिले के कबाड़ की दुकानों सहित अन्य संबंधित स्थानों का निरीक्षण कर संदिग्धों पर निगरानी रखी गई। परिणाम स्वरूप पुलिस टीम को सस्ते दामों पर मोटरसाइकिल विक्रय संबंधी जानकारी प्राप्त हुई। टीम द्वारा संदेही को बिजावर नाका से चोरी की मोटरसाइकिल सहित अभिरक्षा में लिया गया। सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पकड़े गए आरोपियों में जयदेव बाजपेयी निवासी सटई रोड छतरपुर, कृष्ण अवतार कुशवाहा नरसिंहगढ़, पूर्वा वसीम खान निवासी सटई। आपको बता दें कि आरोपियों के विरुद्ध पूर्व से ही एनडीपीएस एक्ट सहित आबकारी एक्ट और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। शहर में थाना कोतवाली और सिविल लाइन थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिलें चोरी गई थी, जिस पर एक संयुक्त टीम काम कर रही थी। तो अभी कल में हमें 3 आरोपी पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। थाना सिविल लाइन की टीम पीआई सतीश सिंह और उनकी जो टीम है उन्होंने मेहनत की और 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से अलग अलग थाना क्षेत्रों से अलग अलग समयों पर चोरी गई 7 मोटरसाइकिलें। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की 2 हैं, कोतवाली से 2 हैं, ईसानगर से 1 है, खजुराहो से 1 चोरी हुई है और झांसी मऊ रानीपुर से भी चोरी गई मोटरसाइकिलें। इस तरह से इंटरस्टेट एक गैंग मिला है जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि हम पूछताछ करके और वाहनों की बरामदगी कर सकेंगे। सर, ये गैंग कहाँ सक्रिय है? आपने अंतरराज्यीय बताया है, तो कैसे कहाँ? छतरपुर में, जैसा हमने बताया कि छतरपुर में 6 वाहन जो चोरी हुए थे और लगा हुआ यूपी स्टेट में ये झांसी और मऊ रानीपुर में भी ऑपरेशनल है, वहाँ से भी वाहन हमने जब्त किए हैं। तो निश्चित ही वो मध्य प्रदेश की सीमा के बाहर भी काम कर रहे हैं। सर, और भी लोग हैं या 3 लोग हैं इनके अलावा? अभी हमें 3 लोगों का पता है। पूछताछ में आगे यदि लिंक मिलता है तो निश्चित इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अन्य आरोपी भी इनके गैंग मेंबर्स होंगे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा गंगवार ने वीडियो जारी कर लेजर के माध्यम से होने वाली बच्चेदानी के ऑपरेशन को लेकर महिलाओं में फैली भ्रांतियों को दूर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को लगता है कि लेजर के माध्यम से होने वाली बच्चेदानी का ऑपरेशन सुरक्षित नहीं। इससे बच्चेदानी को डॉक्टर्स के द्वारा पूर्ण रूप से नहीं निकाला जाता है, छोड़ दिया जाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आइए सुनते हैं इस संबंध में उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा गंगवार, लैप्रोस्कोपिक गायनिक सर्जन। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि दूरबीन से जो बच्चेदानी का ऑपरेशन करा जाता है वो बिल्कुल सेफ नहीं है, बच्चेदानी पूरी नहीं निकालते हैं, डॉक्टर छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। दूरबीन का ऑपरेशन बहुत ही सेफ है, इसमें पूरी बच्चेदानी निकालते हैं, आपको दिखाई जाती है, हिस्टोपैथ के लिए भेजते हैं, इसकी प्रिंटेड रिपोर्ट आती है। अब ये सवाल आता है कि मैडम 3-4 छेद तो आपने कर दिए, दूरबीन डालकर आपने ऑपरेशन भी कर दिया, फिर बच्चेदानी आपने निकाली कहाँ से? छेद तो इतने से ही थे। बच्चेदानी वहां से निकाली जाती है जहाँ से बेबी बर्थ लेता है, बर्थ कैनाल, विजाइना के थ्रू। फिर वहां पे स्टिचेस लगा देते हैं और उस एरिया को क्लोज कर देते हैं। ये पूरी तरह से सेफ है, ब्लीडिंग भी नहीं होती है, पेशेंट को पेन नहीं होता है, पेशेंट जल्दी घर जाता है और अपने दिनचर्या के काम करने लगता है। मैडम, क्या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं? नहीं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। ये बिल्कुल सामान्यतः जैसे आपका चीरा लगाकर ऑपरेशन किया जाता है, बच्चेदानी निकालते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। बस एक माध्यम अलग है कि पूरा चीरा नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ 3 या 4 टाँके लगाने पड़ते। इट्स टोटली सेफ, इट्स अवेलेबल इन योर रीवा इटसेल्फ। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के ग्राम रानी बड़ौद में 171 वर्षों से चली आ रही अंबिका नाट्य कला मंडल की ऐतिहासिक परंपरा इस वर्ष भी श्रद्धा और उत्साह के साथ आरंभ हुई। दशहरे के पावन अवसर पर मां अम्बे की ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हर वर्ष की तरह इस बार भी एकादशी से अंबिका नाट्य कला मंडल के तत्वाधान में धार्मिक और सांस्कृतिक नाटकों का मंचन प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में धार्मिक, सामाजिक और हास्यप्रद नाटकों का मंचन किया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोक संस्कृति के संरक्षण का प्रतीक है। कार्यक्रम में उज्जैन के बिछड़ौत से आई सपना म्यूजिक पार्टी ने अपने शानदार संगीत, डांस और रिकॉर्डेड प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। मंचन को देखने के लिए ग्राम सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालु पहले मां अम्बे के दर्शन करते हुए धार्मिक वातावरण का आनंद लेते नजर आते हैं।
इस वर्ष रंगमंची कार्यक्रम का शुभारंभ धार्मिक नाटक सम्राट अशोक से हुआ, जिसका दर्शकों ने देर रात तक आनंद लिया। ग्रामीणों ने बताया कि परंपरा पिछले 171 वर्षों से निरंतर चली आ रही है, जो कि ग्राम की आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक बन चुकी है। एकादशी तक चलने वाले इन आयोजनों का सभी ग्रामीण वर्ष भर उत्सुकता से इंतजार करते हैं। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के काल्या पीपल विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम खोखरा कला में 5 दिवसीय गरबा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्राम खखरा कला में पावागढ़ वाली माता रानी का बहुत ही ख्यातिपूर्ण स्थान है। यहाँ पर विजयदशमी दशहरे के दिन से माता रानी की अखंड ज्योत जलती है। प्रतिदिन माता रानी के दरबार में गुजराती भाषा में भजनों की प्रस्तुति होती है, जिसमें ग्राम सहित आसपास के भक्त माता रानी के दरबार में मत्था टेकने पहुंचते हैं। माता रानी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता महेश मेवाड़ा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।